we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान ने तोड़ी अमेरिकी नाकेबंदी। अमेरिकी नाकेबंदी तोड़कर निकाले 34 टैंकर। हॉर्मुज से पार $90 करोड़ का तेल। हॉर्मुज में फिर से तनाव अपने चरम पर है। यहाँ पर लगातार हमले और गोलीबारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज को पूरी तरह से सील कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि जब तक ईरान के साथ कोई नया और अंतिम समझौता नहीं होता तब तक ये नाकेबंदी जारी रहेगी। लेकिन क्या वाकई अमेरिका इस समुद्री रास्ते का बॉस बन गया है? क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स ने इन दावों की हवा निकाल दी है। खबर है कि ईरानी सेना ने अमेरिकी नौसेना को चकमा दे दिया है और करीब 34 टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर हॉर्मुज पार कर चुके हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बड़े ही शातिर तरीके से अमेरिकी पहरे को नाकाम कर दिया। रिपोर्ट कहती है कि कुल 34 जहाजों ने इस नाकेबंदी को पार किया। इनमें से करीब 19 टैंकर्स ईरान से जुड़े हैं जो खाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं बाकी 15 जहाज अरब सागर के रास्ते खाड़ी में दाखिल हुए और ईरान की बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बाहर निकलने वाले जहाजों में से कम 6 जहाजों की पुष्टि हो चुकी है कि वो ईरानी कच्चा तेल ले जा रहे थे। अमेरिका ने 13 अप्रैल को सख्त नाकेबंदी लागू की थी। इसका मकसद ईरान की कमर तोड़ना था ताकि वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों को ना जुटा सके। लेकिन ईरान ने इस खेल को पलट दिया। इन 6 जहाजों में लगभग कहा जा रहा है 10.7 मिलियन बैरल तेल लदा हुआ था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल ब्रेंट क्रूड की तुलना में करीब $10 प्रति बैरल सस्ता बिकता है। लेकिन अगर हम मौजूदा बाजार भाव को देखें तो इन शिपमेंट से ईरान को करीब $910 मिलियन यानी कि $90 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलने की उम्मीद है। ये पैसा ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए फिलहाल किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना की आंखों में धूल झोंककर ये जहाज निकले कैसे? इसका जवाब है घोस्ट शिपिंग। हॉर्मुज पार करने वाले जहाजों में ईरान का एक सुपर टैंकर शामिल था जिसका नाम है डोरेना। इस टैंकर ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया था। ट्रांसपोंडर वो डिवाइस है जो जीपीएस के जरिए जहाज की लोकेशन और पहचान बताता है। इसे बंद करते ही जहाज रडार से ओझल हो गया। वर्टेक्सा के डेटा के अनुसार यह जहाज 17 अप्रैल को ईरानी जल क्षेत्र से निकला और इसके पीछे 20 अप्रैल तक 2 और बड़े टैंकर सुरक्षित निकल गए। अब ईरान की इस कामयाबी ने अमेरिका की जो नाकेबंदी है उस पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक तरफ अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ईरान ने यह साबित कर दिया है कि वह अपनी तेल सप्लाई जारी रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या ये नाकेबंदी सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाएगी या फिर अमेरिका का कोई और कड़ा कदम यहाँ पर देखने को मिलेगा? इस पूरे मामले पर और जिस तरह से ईरान ने अब अमेरिकी नाकेबंदी को सीधे चुनौती दी है, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।